जय श्री राम। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो अभी युद्ध हुआ था उसमें अभी विराम लग चुका है और इसके अंदर ही सलमान खान का पहले कोई ट्वीट आया नहीं है, ना कोई पहलगाम पे ट्वीट आया है। और ऐसा तो होएगा नहीं कि वो ट्वीट क्यों करेगा भाई, वो तो वैसे भी इस देश का है नहीं है, वो तो गद्दार है, दोगला है दोगला। और वो भाई इस पे बिल्कुल ही ट्वीट नहीं करेगा। अभी जो सीज फायर जो होया था उसके अंदर विराम आया तो उसमें उसने ट्वीट किया है भाई कि सलमान भारत पाकिस्तान युद्ध पर एक ट्वीट किया कि भाई भगवान का शुक्र है जो पहलगाम का पे जो धर्म पूछ कर जो मारा गया ना बंदों को, उस पर उनका एक भी ट्वीट नहीं आया। और जैसे अभी भारत और पाकिस्तान का भी जो सीज फायर हुआ है उसमें उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है, तभी उसका ट्वीट आ गया और उसने वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया जब से दिखने लगा कि हाँ भाई कि बंदे उसकी आलोचना करने लगे, उसे टारगेट करने लगे, तो इसलिए उसने अपना वो बंद कर दिया है। तो यानी कि भाई सलमान खान को हम क्या मानने, तो यानी सलमान खान भाई इस गद्दार है, फिर तो दोगला है। पहलगाम हमले पर उसने कोई चुप्पी नहीं करी और वही उसकी भाई सीज फायर पे उसकी चुप्पी आ गई हैंड टू हैंड कि भाई सीज फायर पोस्ट के भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर घोषित होने के बाद सलमान खान ने का भगवान का शुक्र है ये पोस्ट किया है उसने। और फिर उसने पोस्ट हटा भी दिया जब लोगों ने उसकी आलोचना की है, और कारण इसने अभी तक कुछ ऐसा बताया नहीं है। सलमान खान ने जो चुप्पी तोड़ी है उसमें पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद प्रक्रिया दी है, जब हिंदुस्तान ने जब युद्ध विराम कर दिया है, ठीक है। यानी कि सलमान खान पहले भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान को पैसे भिजवा चुका है, ठीक है। इसलिए कि भाई पाकिस्तान भूखा मर रहा है, भाई पाकिस्तान ही अपनी गलती से भूखा मर रहा है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, ना हमारे हिंदुस्तान की गलती, ना भारत सरकार की गलती है, ठीक है ना। रही उसकी बात, वो तो भाई पहले से ही गद्दार है, ये कौम ही गद्दार है, ऐसा तो हो नहीं सकता ये कौम गद्दार नहीं है, ये कौम तो पहले से गद्दार है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में कौन 1965 में तब भी इन्होंने वही करा था। जो मुस्लिम रेजिमेंट थी वे पाकिस्तान की तरफ चले गई, उन्होंने बोला कि हम अपने भाइयों पे हथियार नहीं उठाए गए, ना उन पर गोली चलाए गए, और हिंदुस्तान के सारे हथियार लेके मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान चली गई थी बॉर्डर पार करके, तो तभी से मुस्लिम रेजिमेंट खत्म कर गई है। तो ये कभी भी इस देश के वफादार नहीं हो सकता है, कोई कितना भी बोल ले कि ये देश के वफादार है, वफादार नहीं होएगी इस देश के। कभी हिंदुस्तान के लोग सोचे कि हम भी ये देश के वफादार है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर ही बैठ के ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ठीक, और हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं। भाई जब ये इस देश के है नहीं तो फायदा क्या इनको इस देश में रख के। एक तो वो गांधी इनको रख गया 3-3.5 करोड़ यहाँ पर, इनको इसलिए रख के गया, इस देश को धर्मशाला बना के गया वो, ठीक है ना। उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं था यहाँ। सबसे बड़े भाई सलमान खान को भी देश निकाला जाए, इसको देश से बाहर फेंका जाए, और ये हमारी फिल्म देखने से हिट हो रहा है तो अब जितना हो सके इसका बाइकआउट करो, इसकी फिल्म ना देखे, और इसकी जितनी फिल्म हो सारे फ्लॉप जाए, कोई भी इनकी फिल्म ना देखे बिल्कुल भी, खासकर सलमान खान की, शाहरुख खान की, ठीक है ना। ये एक लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, ये भी ऐसा नहीं कि ये लव जिहाद का एजेंडा नहीं चला रहे, ये भी लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं। जब ये पाकिस्तान को पैसे भेज सकता है तो ये लव जिहाद का एजेंडा भी चला सकता है, ठीक है ना। तो भाई सबसे बड़ी बात, इनकी कभी भी कोई फिल्म ना देखे और हमेशा बायकॉट करे, और इनको देना चाहिए देश से बाहर कर दो ना, पाकिस्तान भेज दो, इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है। और जब ये देश धर्म के नाम पर आजाद हुआ है ना, तो इस देश को भाई धर्म के नाम पे धर्म के नाम पे आजाद होकर भी ना ये तब भी आजाद नहीं हुआ है। इस देश को धर्मशाला बना दिया है, धर्मनिरपेक्ष देश कह के ना, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है ये। वे अल्पसंख्यक कहने को उनका अल्पसंख्यक बोर्ड बना दिया है, अल्पसंख्यक बोर्ड बनाने के बाद भी वे तब भी 40% हो गए हैं, फिर भी उनका अल्पसंख्यक बोर्ड है। जब 40% हो गए तो अल्पसंख्यक बोर्ड खत्म करो, माइनॉरिटी खत्म करो, मेजोरिटी में डाल लो उन लोगों को। किस लिए डाल लो भाई, क्योंकि वे ऐसी है भाई, दंगा फसाद वे करते हैं, लूट मार वे करते हैं, चोरी चक्कर वे सब कुछ वही करते हैं, ठीक है ना। और भाई सलमान खान की मैं बात बता रहा हूँ, जो इसके ट्वीट है ना इसने डिलीट भी कर दिया है,
सबसे बड़ा इसको बायकॉट करो। इस साहब बाय इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बायकॉट करो इसको। इसकी जितनी फिल्म आए सारे फ्लॉप करो ना, इसकी कोई फिल्म देखना, इसके कोई गाने सुनो, क्योंकि ये लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।